जो लड़के ठीक ठाक होते हैं वो ख्वाजा सिरा क्यों बनते हैं? ये तो आप जाके उनसे सवाल करें, शायद वो हम जैसों को नहीं देखते। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੜ ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਏ ਨੋਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੋਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ कुछ और। अगर मैं अपने इख्तियार से अपने आप को नॉर्मल पैदा नहीं करवा सकी, अगर मैं अपने इख्तियार से अपने साथ वो सब वाक़यात रुकवा नहीं सकी, तब मुझे किसने इख्तियार दिया मैं अपने आप को ख़त्म करूँ। ये जब ख़त्म होना है ये वजूद ने, और जब उसकी तरफ से हुक्म आएगा तो ख़त्म होगा। ज़िंदा तो मैं हूँ ही नहीं, आपको लगता है मुझे? नहीं, मैं दुनिया को गंदा नहीं कहती, दुनिया तो बहुत अच्छी है, हमें दुनिया को फेस करना नहीं आता। अब दुनिया को जो चाहिए वो हमारे पास नहीं छोड़ दिया। शुक्र अदा लेकिन या अल्लाह पाक तेरा लख करोड़ शुक्र है परवरदिगार दो आलम कि मेरे भैणा भरावां नूं मेरे जिन्ने भी अजीजो इकराब है इन्हां दे विचों किसी ने भी मेरे नाल कोई अच्छाई कोई भलाई करने का मौका नहीं मिला। मैं आज मर जाऊं ये मेरे जनाजे पे ये नहीं कह सकते कि साडा कुछ खा के मरी या ने साडे को कपड़े ले या नुसी फलाने टाइम ते जुत्ती लग गई मैं ते ईद वाले दिन मंगल जांदी आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा लेकिन आपकी माँ खड़ी है आपके साथ। आप तो अम्मी के आपको टॉपिक पे बात ना करो, मैं तो रोना शुरू हो जाऊंगी। बार बार ये बात करती हूँ कि मेरी मौत मेरी अम्मी के हाथों में होगी, मैं नहीं जिंदा नहीं रह सकती। जिस दिन मेरे कान में ये खबर पहुंची कि आज अम्मी, तो मैं मतलब बोल भी नहीं सकती, सुना तो दूर की बात। अल्लाह से की गुजारिश करती हूँ या परवरदिगार दो आलम बस अम्मी दे हत्थां दे विच मिला जाऊं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो लड़के ठीक ठाक होते हैं वो ख्वाजा सिरा क्यों बनते हैं? ये तो आप जाके उनसे सवाल करें, शायद वो हम जैसों को नहीं देखते। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। मैं मान रही हूँ आज कि मैं पकड़ चा। आप मानती हैं इस बात को? हाँ मैं मानती हूँ। मैंने क्या निकाला, इतनी उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है, तो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी? आओ देख लो, सारे का सारा अदा किया। क्या निकाल लिया मैंने? आपकी एज कितनी है? लड़कियों से औरतों से एज नहीं पूछते, लेकिन आपको पूछ मेरी एज कितनी लग रही है? हाँ आपको कितनी लगती है मेरा मेरी एज? दिमाग खत्म हो गया। जितनी भी लगती है आपने अपनी जितनी भी उम्र गुजार ली, जी। क्या इस उम्र में क्या क्या आप तबसरा करोगे ये अपनी गुजरी हुई उम्र पे? अगर आप एक्सप्लेन करते हो यकीनन आप कहोगे कि नहीं शुक्र है अच्छी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई यादगार लम्हा होगा। शुक्र करना ही चाहिए। वो मुश्किलात कैसी तो जिंदगी आती हैं। होगी कि जिसे याद करते हो तो कहते हो ओ या अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, हम्म। ਠੰਡ ਹੈ ਧੁੱਪ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ करनी नचना ड्रामेबाजियां लानियां गलत कार्य करना। अब ये तो नहीं, अब सुकून में तो हूँ। खुद दे भला आवे ना दे जींदे रहो बस। ने ਵਿਵਰਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਏ ਨੋਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ, ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੋਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ कुछ और। अब तो अकेली हो, मेरे बहन भाइयों ने मुझे तो कब लेकिन कहा। आप शुक्र करें कि आपकी मामा आपके साथ है। मुझे लगता है कि अगर जो आप बता रही हैं कि आपने इतना कुछ फेस किया है, आपके पास जब आप सोचती है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है नहीं और आपका दिल भी करता होगा कि शायद मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, ऐसा मेरा पॉइंट है। मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं बात कर रही हूँ इस पे, आपने ऐसा करने की कोशिश भी की होगी। ये मेरा सवाल है आपसे कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि जैसे कि आप अपनी लाइफ बता रही हैं कि आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ फेस किया है और आपको खुद पे लगा हो कि मुझे अब नहीं जीना चाहिए, तो आपने उस वक्त क्या किया, क्या सोचा, आप बताएंगी? मुझे इख्तियार नहीं है ना आप अल्लाह की दी हुई चीज को खत्म करने का। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं नॉर्मल पैदा होती। हाँ अगर मेरे इख्तियार में होता तो जो मेरे साथ कुछ हुआ वो ना होने देती। अगर मैं अपने अपने इख्तियार से अपने आप को नॉर्मल पैदा नहीं करवा सकी,
अगर मैं अपने इख्तियार से अपने साथ वो सब वाक़यात रुकवा नहीं सकी, तो बेटा मुझे किसने इख्तियार दिया मैं अपने अपने आप को ख़त्म करूँ? ये जब ख़त्म होना है ये वजूद ने, वो जब उसकी तरफ से हुक्म आएगा तो ख़त्म होगा। जब आपने तक मुझे मैं मेरा ज़िंदा तो सवाल मैं है, हूँ ही नहीं। आपको लगता है मैं ज़िंदा हूँ? उस पे मैं बाद में आपसे एक ज़िंदा ही सवाल नहीं। करूँगी। मैंने आपसे वैसे कभी आपने कोशिश की हो और आपने सोचा हो कि नहीं, जैसे कि आप बता रही हैं कि आपकी अम्मी आपके साथ हैं। आपने कहा हो कि इतनी दुनिया गंदी है, इतना कुछ आपके साथ नहीं, हो मैं गया। दुनिया को गंदा नहीं कहती। दुनिया तो बहुत अच्छी है। हुँ, हमें दुनिया को फेस करना नहीं आता। हमें दुनिया में रहना नहीं आता। हुँ, अब दुनिया को जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो दुनिया हमें बुरा कहेगी। हुँ, हुँ, समझ रहे हो? आपका मुआशरा जो हमसे चाहता है वो हमारे पास नहीं है, नहीं है। तो मुआशरा में गंदा कहेगा ना, बस ना आपने चले तू कोड़ा। तो हमें हुँ, दुनिया को हम क्यों बुरा कहें? हुँ, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। अब एक कस्टमर है दुकान पे गया है, दूध लेने के लिए जो, आपने तो कभी उसके पास दूध नहीं है, हुँ, तो वो दुकानदार उसको बुरा कहने लग जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमारे पास जो नहीं है, जो माशरे को चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो माशरा हमें बुरा कहता है। अच्छा, इतनी हमने सैड बातें की, मैं फिर भी अभी वही बात करूँगी कि आप कहीं न कहीं तो शुक्र अदा करती होंगी कि आपका साथ सब जितनों ने छोड़ मैं ये दिया। शुक्र अदा करती हूँ लेकिन कि या अल्लाह पाक तेरा लाख करोड़ शुक्र है परवरदिगार दो आलम। ऐ मेरे वाहदाहु ला शरीक, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम इबादतां दे माबूद, मैं तेरी शुक्रगुजार हाँ परवरदिगार दो आलम। हुंदा रिकॉर्ड है दुआ कर रही हूँ कि मेरे भैणां भरावां नूं, मेरे जानकारां नूं, मेरे जिन्ने भी अजीज़ो इकराम है, इन्हां दे विचों किसे नूं भी एक मेरे नाल कोई अच्छाई कोई भलाई करन दा मौका नहीं मिलिया। नहीं मिला। मैं आज मर जाऊं ये मेरे जनाजे पे ये नहीं कह सकते कि साड़ा कुछ खा के मरी, या ने साढ़े को कपड़े ले सी, या ने उसी फलाने टाइम ते जुत्ती ला के दित्ती सी। मैं तो यही दाल दिन मंगन जाती हुंदी। आप हुँ, लोग मेहंदियां लगाते हैं, चूड़ियां लगाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खुशियां, हम लोग मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कह रहे हो आप? हुँ। लेकिन मैं आपकी अम्मी की बात कर रही हूँ हाँ, कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन आपकी माँ खड़ी है आपके साथ। तो आप अम्मी के आपको टॉपिक पे बात ना करो, मैं तो रोना शुरू हो जाऊंगी। मैं बड़े सास इस टॉपिक पे बहुत मैं पागल हूँ लेकिन मैं। आपके पास मुझे लगता है जो एक ताकत है वो आपकी अम्मी ही हाँ, है, जिससे आपको हौसला मिलता है। अभी मैं इधर बैठी हुई ना तो पूछो मेरा दिमाग कहाँ पे घूम रहा आपका पीछे घूम था। रहा कार है। कि मैं घर घर आपका जाना, जाके ले भांडे धोने वाले है, सब्जी लेके जानी है, अम्मी ने दोपहर की रोटी, ऐसे दिमाग उधर घूम। हुँ, कोई तू कहीं भी रहे, तू कहीं भी रहे, हुँ, सर पे तेरे इल्जाम तो है, इल्ज़ाम तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। नाम तो है, तू मुझे अपना बना या ना बना तेरी खुशी, तेरी खुशी। इस पे मैं खुश हूँ कि हुँ, मेरे हिस्से में तेरी एक शाम तो है। हाय, हाय! अल्लाह पाक आपकी अम्मा को लंबी-लंबी और ये ज़िंदगी दुआ अता करो कि करे। मैं अपनी अम्मी के हाथ में जाऊं। हुँ, मैं मैं बार बार ये बात करती हूँ कि मेरी मौत मेरी अम्मी के हाथों में होगी। अल्लाह मुझे ना करे आपकी मौत हो। नहीं जिंदा नहीं रह सकती। जिस दिन मेरे कान में ये खबर पहुंची कि आज अम्मी, तो मैं मतलब बोल बोल भी नहीं सकती, सुना तो दूर अल्लाह की ना बात है। करे। तो मैं अल्लाह से की गुजारिश करती हूँ या परवरदिगार दो आलम, बस अम्मी दे तद विच मिला चमला बस। मैं एंजाइटी डिप्रेशन तो मुझे है, सिम्टम आते हैं, नीम पागल हूँ मैं, नो डाउट नीम पागल हूँ, लेकिन अम्मी के वजह से जिंदा हूँ। और मैं कहती हूँ कि अम्मी के हाथों में मैं चल जाऊँ, मेरे लिए मैंने बहुत। वही कहा कि आपके पास एक जो है हैप्पी पॉइंट वो आपकी मामा ही हैं, अम्मी जो आपके जीवन का साथी हैं।